खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़। हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। Explosions and gunfire were heard in Sudan's capital, Khartoum. Before gunfire cuts the broadcast. ما يحدث الآن وما نستمع. So the roar above Khartoum, a sign the military. सूडान में रह रहे भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। नमस्कार, मैं गिरिजा वाधवानी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। आपने अभी खबरों में सूडान का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता दें, यह एक अफ्रीकी देश है। तो दर्शकों, क्या चल रहा है सूडान में जो भारत में चिंता की जा रही है? आपको बता दें कि सूडान में गृह युद्ध चल रहा है और खबरों के मुताबिक सूडान में लगभग 3000 भारतीयों के फंसे होने का अंदेशा है और एक भारतीय की वहां मौत भी हो चुकी है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। हम आपको बताते हैं कैसे सूडान की ये हालत हुए और अभी तक क्या क्या घटा। सूडान में जो घट रहा है उसकी बड़ी वजह सोना भी है। सोने के भंडार से सूडान की अरबों में कमाई होती है, पर यही सोना सूडान के लिए वरदान की जगह आज अभिशाप बन चुका है। सोने पर कब्जे के लिए दो अलग अलग गुटों में संघर्ष जारी है। इस संघर्ष के चलते आज सूडान गृह युद्ध की आग में झुलसा हुआ है और आम जनता का इस पर ऐसा असर है कि वह पलायन करने पर मजबूर है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 10,000 से 20,000 लोग सूडान से पलायन कर चुके हैं और उन्होंने पड़ोसी देश चाड के गाँवों में शरण ले रखी है। ओबिट शहर के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार है कि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के साथ साथ बड़े पैमाने पर लूटपाट की घटनाएं भी हो रही हैं। खार्तूम निवासी अब्दुल मलिक ने बताया कि खाने को कोई सामान उपलब्ध नहीं है, सुपरमार्केट खाली पड़े हैं, माहौल सही नहीं है। यही कारण है कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। पूर्वी अफ्रीका के सबसे बड़े देश सूडान में पिछले हफ्ते मची उथल-पुथल के दौरान अब तक करीब 300 लोग मारे गए और 1100 लोग घायल हुए हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुसार सूडान के अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF और वहां की सेना के बीच लड़ाई के चलते ये मौतें हुई हैं। दोनों पक्षों के बीच अधिकांश हमले राजधानी खार्तूम में हुए हैं। जब से अप्रैल 2019 में ओमर अल बशीर की सरकार गिरी है, तब से सूडान में स्थिरता नहीं आ पाई है और ताजा संघर्ष के पीछे कई घटनाओं, तनावों और राजनीतिक संघर्षों की एक लंबी श्रृंखला है। हिंसा के ताजा दौर के पीछे दो मुख्य सैन्य नेताओं के बीच संवाद की कमी है, जिन पर देश में नागरिक सरकार की बहाली की जिम्मेदारी है। लेकिन इस संघर्ष के कई कारणों में सबसे बड़ा कारण सोना है। पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ा सोने का भंडार सूडान में है। संसाधनों की कमी के कारण देश में मौजूद विभिन्न कबीलाई समूह, हथियारबंद गुटों और मलेशिया के बीच तनाव बढ़ गया। साल 2012 में देश के उत्तरी हिस्से में स्थिल जेबल अमीर इलाके में सोने के विशाल भंडार का पता चला, जो देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पर्याप्त था। लेकिन सोने की खोज जल्द ही अभिशाप बन गई, क्योंकि इस पर कब्जे को लेकर विभिन्न पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई और इसकी वजह से सोने की अनियंत्रित लूट शुरू हो गई और हालात इतने बिगड़ गए कि वहाँ रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब सहित विभिन्न देशों के साथ करीबी समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि उस देश में जमीनी हालात गंभीर है और इस समय लोगों की आवाजाही जोखिम भरी होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंसाग्रस्त सूडान की स्थिति पर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात UAE के विदेश मंत्रियों के साथ चर्चा की और भारतीयों की सुरक्षा के लिए व्यवहारिक सहयोग देने का भरोसा दिया। भारत दूसरे देशों से बातचीत करने के साथ साथ सूडान की स्थिति पर भी नजर बनाए हुए है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक भी ली। इसके लिए PM मोदी ने शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाई और प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर कहा है कि PM मोदी ने सूडान में सतर्क रहने, घटनाक्रम की बारीकी से निगरानी करने और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। PM ने सूडान से भारतीयों के लिए आकस्मिक निकासी योजना तैयार करने और उनसे सुरक्षा के हिसाब से तेजी से बदलाव करने और विकल्पों की व्यवहारिकता पर चलने का निर्देश दिया है। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन और लोन, ये कौन सा है लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस
पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।